Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the NTT syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे पेपर 3 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन क्या है एंड विद्यालयों में किसी छात्र को प्रगति के पूर्ण तथा सही मूल्यांकन को आप किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं। हाउ कैन यू इंश्योर द complete and correct evaluation of a student's progress in a school. Write the meaning of the evaluation. Explain the meaning of the evaluation. मूल्यांकन को अर्थ को स्पष्ट कीजिए या फिर मूल्यांकन के अर्थ को लिखिए। किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर राइटिंग हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि मूल्यांकन एक व्यापक रूप है। क्या है? मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और यह एक उद्देश्य से केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक व्यापक और उद्देश्य से केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख कार्य शिक्षा को उद्देश्य से केंद्रित बनाना है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रमुख कार्य है शिक्षा को उद्देश्य से केंद्रित बनाना। इस प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि हम सभी आगे चर्चा करें तो एक रिंग स्टोन नाम के एक विद्वान है, उनके अनुसार मूल्यांकन एक सापेक्षित तथा नया तकनीकी शब्द है। मूल्यांकन क्या है? एक सापेक्षित एवं नया तकनीकी शब्द है जो रूढ़िगत परीक्षाओं में निहित मापन की धारणा को अधिक व्यापकता प्रदान करती है। इट इज़ अ मेजरमेंट इवैल्यूएशन इज अ relatively new technical term introduced the design a more comprehensive concept of measurement that is implied in conventional tests and examinations. Evaluation is a relatively new technical terms introduced to design a more comprehensive concept of measurement that is implied in conventional tests and examination. क्विलैन एवं हेना ने मूल्यांकन की धारणा को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि यह बच्चे के सर्वांगीण विकास शारीरिक, सामाजिक एवं बौद्धिक तथा उसकी रुचियों, अभिरुचियों एवं योग्यताओं का मापन है। क्या है दोस्तों? उन्होंने कहा है कि it is a measurement of all-round growth of a child, including his physical, social, and intellectual development, as well as his interest, aptitude, and abilities. शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा उसकी रुचियों, अभिरुचियों एवं योग्यताओं का मापन है मूल्यांकन। मूल्यांकन एक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मापक है। ऊपर दिए हुए कुछ कथन के अनुसार भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन की व्यापक धारणा का यदि विश्लेषण की जाए तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्यांकन छात्रों के सर्वांगीण विकास का मापक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया के कारण से शिक्षा प्रणाली से उपेक्षित सुधार संभव हो सकता है। यदि हम छात्रों के मूल्यांकन के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करें तो छात्रों के मूल्यांकन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। अब यह शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, चलिए अब हम सभी इस पर चर्चा करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ स्कॉलर्स अचीवमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स। तो दोस्तों इसका आंसर राइटिंग हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ लिख सकते हैं कि संपूर्ण शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार अनेक विषयों की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस सेशन के पश्चात यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस विद्यार्थी ने किस विषय में कितना ज्ञान प्राप्त किया है और उत्तीर्ण छात्र के लिए निश्चित अंक निर्धारित किए जाते हैं और इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन के लिए भी अंक निश्चित किए जाते हैं।
शैक्षिक उपलब्धियों के इस मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं को यथासंभव उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित तरीके से इसको विभाजित किया जा सकता है। रिटन एग्जामिनेशन लेकर के, इससे टाइप क्वेश्चंस पूछ करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में, ओरल टेस्ट के रूप में, इसको विभिन्न प्रकारों से, विभिन्न तरीकों से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन पर यदि चर्चा करें, सामाजिक विकास के मूल्यांकन पर यदि चर्चा की जाए तो इवैल्यूएशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यदि हम सभी सामाजिक विकास के मूल्यांकन पर चर्चा करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य क्या है? समाज में रहने वाला प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, यह एक सोशल एनिमल है। इसीलिए इसके लिए शिक्षा का सामाजिक होना भी जरूरी है। स्कूल एक ऐसा छोटा समाज होता है जहाँ बालक के भीतर कई प्रकार के सामाजिक गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह गुण जैसे कि नागरिकता, सहयोग की भावना, समाज सेवा की भावना, प्रजातंत्रीय समाज के लिए आवश्यक है। स्कूल एक विशेष प्रकार का ऐसा वातावरण होता है जहां बालक के अंदर सामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक बालक की सामाजिक उन्नति का अनुमान भी हो जाता है और इसीलिए अध्यापक यह देखे कि बालक के अंदर कितनी सामाजिक भावना उत्पन्न हुई है। यह हम निम्नलिखित वीडियो द्वारा कर सकते हैं। भिन्न सहगामी क्रियाओं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के विषय की योग्यता का मापदंड तैयार करना, और इस काम को प्रत्येक गुण के मापन करने के लिए 5 पॉइंट का पैमाना बहुत छोटा है। इसकी सहायता स्वयं करने की योग्यताओं का स्वतंत्रतापूर्वक दिखावा करने की अवसर देना चाहिए। बालक को दैनिक काम करने में, खेलों में भाग लेने के लिए, स्काउटिंग करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाएं जैसे कि खाना पकाने, स्वच्छता, छात्रावास की व्यवस्था इत्यादि अन्य स्कूलों की क्रियाएं भी सामाजिक विकास के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। यदि अब हम सभी आगे चर्चा करें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व को सर्वपक्षीय विकास करना होता है। इसीलिए वास्तविक शिक्षा सहनशीलता, नेतृत्व, लीडरशिप, स्वयं नियंत्रण, सामाजिक प्रकृति, सच्चाई, जोश, परिश्रम, आत्मविश्वास एवं प्रसन्न रहना आदि सिखाती हैं। यह सभी गुण बालक के दैनिक व्यवहार द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं और अध्यापक को बालक के स्वभाव, श्रेणी में तथा बाहर की पढ़ाई के कार्य, प्रयोगशाला, स्कूल की क्रियाएं, वर्कशॉप इत्यादि को दिखाना चाहिए और इसका मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से करना चाहिए, जैसे कि दैनिक बातों को नोट करके, संपूर्ण घटनाओं तथा इधर उधर के विचार से, विद्यार्थी को अपनी डायरी में अंकन के द्वारा, सूझबूझ संबंधी परीक्षाएं लेकर, रुचि आधारित परीक्षाएं लेकर, विद्यार्थियों की अन्य परीक्षाएं लेकर उनकी रुचियों का अनुमान लगाया जा सकता है। समय समय पर किए गए विद्यार्थी के व्यक्तित्व की परीक्षाएं भी चारित्रिक एवं व्यक्तित्व के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अध्यापक को विद्यार्थी के व्यवहार संबंधी गुणों का अभिलेख अपने संचित अभिलेख पुस्तिका में बनाए रखना चाहिए। यदि अब हम सभी शारीरिक विकास के मूल्यांकन पर चर्चा करें, इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, तो अच्छे शरीर में ही अच्छे मन का विकास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यह एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का विकास संभव है। शिक्षा के उद्देश्यों में यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतें, अच्छी शैक्षणिक हालत, बीमारियों से दूर रहना, सहन शक्ति, इस संबंध में अध्यापकों का भी कर्तव्य यह है कि कभी कभी बालक के शारीरिक विकास का भी अंकन करते रहना चाहिए और उनकी कमजोरियों और दोषों को ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह डॉक्टरी निरीक्षण द्वारा भी संभव हो सकता है। उनके शारीरिक दोषों के बारे में जानकर उसकी चिकित्सा पर कार्य करना चाहिए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन केवल उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के परीक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचे मूल्यांकन में उसके चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और साथ ही साथ शैक्षणिक विकास भी सम्मिलित करना आवश्यक है। इस प्रकार मूल्यांकन विधि में केवल लिखित परीक्षाएं पर्याप्त नहीं है, अपितु
निबंधात्मक प्रश्नों के साथ साथ लघुत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी सम्मिलित न की जाए, अतः विद्यार्थी के सही और यथा संभवपूर्ण मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा, सेशनल वर्क एंड संचित अभिलेख को भी सम्मिलित करना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी मूल्यांकन से संबंधित बहुत सारे जानकारियों को प्राप्त करने में सफल रहे होंगे और आपको यह सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।